नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण देवाय नमः। तीसरा अध्याय, महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, राजा शरियाती का वंश। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र राजा शयाती वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा शरियाती अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते चवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूमकर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि वावी दीमकों की एकत्र की हुई मिट्टी के छेद से युगनों की तरह दो ज्योतियां दिख रही हैं। देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी और वो चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी आंखें थी जो जुगनू की तरह देख रही थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चंपलता से एक कांटे के द्वार उन ज्योतियों को वेद दिया। इससे उनमें से बहुत सा खून चल बहा। जब खून चला, उसी समय राजकन्या राजा शरियाती के सैनिकों का मल मूत्र रुक गया। राज ऋषि शरियाती को जय देकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों से किसी ना किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा, पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजान में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया। अपनी कन्या की ये बात सुनकर शरियाती घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बावी से जो मिट्टी इकट्ठी की हुई थी उसमें छिपे हुए चवन मुनि को प्रसन्न किया। तदनंतर चवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी। और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी चवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। चवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोम रस का भाग दूंगा। वैद श्रोमणी अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है। इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि ने शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। सब और नसें दिख रही थी,
हड्डियां दिख रही थी। झुर्रियां पर जाने से एवं बाल पक जाने के काल वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से एक मलोम होते थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, जब अपने पति को ना पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। उसके पतिव्रत से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर चवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वार वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा शर्याती चवन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। शर्याती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, दुष्ट, जय तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय चवन मुनि को धोखा दे दिया या चवन मुनि का वध कर दिया, उसे मार दिया? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का ना समझकर छोड़ दिया। अब तू इस राह चलते पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तू निर्जल होकर पुरुष की सेवा कर रही हैं और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही हैं। राजा शर्याती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, जे आपके जमाई एवं भृगु नंदन महर्षि चमन ही हैं। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि चमन की यौवन और सौदौरे की प्राप्ति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह सब सुनकर राजा शर्याती अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले में लगा लिया। महर्षि चमन ने वीर शर्याती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। सोमपान के अधिकारी ना होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे जहे सहा ना गया। उन्होंने चिढ़कर शर्याती को मारने के लिए वज्र उठा लिया। महर्षि चवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैध होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से व्यवसाकार कर रखा था। परीक्षित, शर्याती के 3 पुत्र थे, उतानमर्ष, अनरत और भूरिसेन। अनरत से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुश सतली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे अनरात आदि देशों का राज करते थे। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे कुकुड़ी।
कुकडी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए बार पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई, बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल के गाल में चले गए। उनके पुत्र पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंश अवतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्वान हैं। राजन, उन्हीं नर रतन को जय कन्या रतन तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्व सब भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतरणीय हुए हैं। राजा कुकनी ने ब्रह्मा जी का जय आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आई। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से नगरी छोड़ दी थी और जहां तहां जो ही निवास कर रहे थे। राजा कुकनी ने अपनी सर्व संत शांतांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और सभी तपस्या करने के लिए भगवान नारायण के आश्रम बद्रीवन की ओर चल दिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र नवग का पुत्र था नाभाग। जब वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दिया। संपत्ति तो उन्होंने पहले ही आपस में बांट ली थी। एक पिता बचे थे, वो उनके हिस्से में आ गए। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों, आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को ही तुम्हें देते हैं। उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता ने कहा, बेटा, तुम उनकी बात ना मानो। देखो, ये बड़े बुद्धिमान अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा जग कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें देव संबंधी 2 सूत्र बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब जग से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे, इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। वह अंग्रेस गोत्री ब्राह्मणों ने भी जग का बचा हुआ धन उसे दे दिया। वे स्वर्ग चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वह सब धन मेरा है। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने ये धन मुझे दिया है इसलिए मेरा है। इस पर उस पुरुष ने
कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हें पिता से ही प्रश्न किया जाए। तब नभाग ने जाकर पिता से पूछा। पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग जहे निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच रहता है सब रुद्रदेव का ही इच्छा है, इसलिए वह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं, मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हुआ, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूं। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है, तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है, तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो, अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूं। यहाँ जग में बचा हुआ मेरा जो अंश है वह धन भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूं, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्र चित्त से इस आख्यान का श्रवण करता है वह प्रतिभाशाली एवं वेदज्ञ होता तो ही है, साथ ही अपने स्वरूप को जान लेता है। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, वे भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा थे, जो ब्रह्म शाप कभी नहीं रोका जा सकता, वह भी अम्बरीश का स्पर्श न कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं परम ज्ञानी राजऋषि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे, पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। ये सब साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी उन्हें प्रसन्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, केवल 4 दिन की चांदनी है, उनका दीप तो बुझा बुझाया है। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो जय सारा विश्व और उसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ठेले के समान जान पड़ती है। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण चंद्र के चरणार बिंद वाणी को बिरगु गुण वर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेवन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमय कथा में श्रवण में लगा रखा है। उन्होंने अपने नेत्र एवं मंदिरों के दर्शन और भगवत भक्तों के स्पर्श, नासिका के चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध से और रसना को भगवान के प्रति अर्पित कर रखा है। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते हैं और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते हैं। राजा अम्बरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था, भोगने की इच्छा नहीं, बल्कि इसलिए इससे वहीं भागवत प्रेम प्राप्त हो। जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है, इस प्रकार उन्होंने
अपने सारे कर्म जग पुरुष भगवान के प्रति उनने सर्वात्मा एवं सर्व स्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने धनव नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ, असित, गौतम आदि भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले नेक को अवसमेध जग करके जगाधिपति भगवान की आराधना की थी। उनके जगों में देवताओं के साथ जाव सदस्य और बैठ जाते थे, तब उनकी पलकें नहीं पड़ती थी और वे अपने सुंदर वस्त्र वैसे ही रूप के धारण कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते थे। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गायन करती थी। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते थे, इसलिए उन लोगों को वह भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती थी। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्त जोग प्रजा पालन रूप सब धर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया। घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े सब त्याग दिए, समाप्त कर दिए और कोसों के संबंध से उनका ऐसा दृढ़ सचे था कि वे सब के सब असत हैं, एक दिन नाश हो जाएंगे। उनकी अन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील संसार से विरक्त थी। उस पत्नी ने द्वादशी वर्धान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया। एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुबन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय में तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन माला, आग, अर्घ आदि के द्वारा उनकी पूजा की। महाभाग्यवान महात्माओं को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, सभी ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थे। राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले महात्माओं को स्वादिष्ट अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौएं सुजीजित करके भेज दी। वे गौएं बड़ी सुशील छोटी अवस्था की थी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का धारण करने की तैयारी की। राजा अम्बरीश उसी समय साप और वरदान देने में समर्थ सभी दुर्वासा जी भी उनके जहां अतिथि के रूप में पधारे।
राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठ खड़े हो गए, आसन देकर बैठाया, विधिवत पूजा की, उनके चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की। दुर्वासा ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए जमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी पर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर महात्माओं के साथ परमसर किया। उन्होंने कहा, ब्रह्म देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए सब्यूं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना दोनों ही दोष हैं। इसलिए समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे, ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना ही है, नहीं पी करना है। इसलिए इस समय केवल जाल से पारण कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राज ऋषि अम्बरीश ने जल पी लिया। परीक्षित, वे केवल दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी कर्मों से निवृत्त होकर जमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने व्रत पार लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए वह जानकर के राजा ने पारण कर लिया है, वे क्रोध से कांपने लगे। भौहें चढ़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। देखो तो सही, यह कितना क्रूर है, धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं सकती, अपने को ही बड़ा समर्थ मानता है। देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हूं, इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण पे दिया है, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया। जो कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्य उत्पन्न की। वह प्रलय काल की आग से समान दहक रही थी। आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उसमें उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों ही खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को निजुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से लाल हुई सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कन्या कृत्या तो जल रही है, चक्कर मेरी ओर आ रहा है। भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए छोड़कर एकाएक स्थान निकले।
ऊंची ऊंची लपटों वाला दामन सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्कर दुर्वासा के पीछे पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आद नीचे के लोग सब जगह गए। देखा जब उन्हें कहीं भी कोई रक्ष ना मिला तो वे और भी डर गए। अपने लिए त्राण ढूंढते हुए वे देव श्रोमणी ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी, आप शंभु हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी दो प्रार्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी वह सृष्टि लीला समेटने में लगेंगे, इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भृंगु मातर से जय सारा संसार और मेरा जय लोक पे लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु, प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जितने बनाए नियम में से बंदे हैं, जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, जब दे भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्कर से संतापित होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। महादेव जी ने कहा, दुर्वासा, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्म जैसे जीव और उनके उपाधि भूत कोश समान ही निको ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका भी पता नहीं चलता, जिनके हजारों जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की समर्थ नहीं रखते। मैं संत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, अपांतर मतम देवल, जे हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। जय चक्कर उन विश्वेश्वर का शास्त्र है, जय हम लोगों के लिए आसम है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से निराश होकर दुर्वासा भगवान के परम धाम बैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी के साथ वही निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे भगवान, आप संतों के एकमात्र अवांछनीय हैं। प्रभु, विश्व के जीवन दाता हैं, मैं अपराधी हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे से बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नार की जीव भी मुक्त हो जाता है। भगवान ने कहा, दुर्वासा, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं, मुझसे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्त जन मुझे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूं। जो मेरा नाम जपता है वो कभी हार नहीं सकता। जो मेरे से बैर करता है वो कभी जी नहीं सकता। ब्राह्मण, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूं, इसलिए अपने साधु संभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूं और ना अपनी अर्धंगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को।
जो भक्त हरि नाम में लीन हो गया, अपने कर्म कर्म धर्म में लीन हो गया है, मैं उसे कहीं नहीं छोड़ सकता। जैसे सती स्त्री अपने पति व्रत पति से सदाचार पति को बस में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने बस में कर लेते हैं। मेरे अन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृत मानते हैं। मेरी सेवा के फल स्वरूप जब उन्हें सालों के स्वरूप आदि मुक्तियां प्राप्त होती है, तब वे उन्हें स्वीकार करना नहीं चाहते। दुर्वासा, मैं आपसे क्या कहूं, मेरे प्रेमी भक्त ही मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय सभीयों मैं हूं। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, मेरा नाम जपते हैं, मैं उनका ध्यान रखता हूं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूं, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में बड़ा पढ़ना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं को अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले ही अमंगल होता है। इसमें आप अम्बरीश के पास ही जाइए। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए। जब आपको तब आपको शांति मिलेगी। ये बात सुनकर राजा के पास चलेगी। परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर अम्बरीश के पास चली आई। उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा की ये चेष्टा देकर उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे और उनसे विनती की कि दुर्वासा ऋषि को माफ किया जाए। सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए, तब उनका चित्त स्वस्थ हो गया। वे राजा अम्बरीश को अनेक 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 उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भगवान हरि के चरण कमलों का प्रेम भाव से नाम पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों को लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जो भगवान के नाम में रम गए हैं, वे भगवान के ही भरोसे चलते हैं। उन्हें राज लक्ष्मी धन दौलत जमीन जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ भगवान का नाम चाहिए और अपने धर्म चाहिए। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वो भगवान का नाम जपते रहे, भगवान से विनती करते रहे कि आज बहुत बड़ा अपराध हुआ, जो राज ऋषि दुर्वासा जी के ने इतना घना काम किया।
अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिया और उन्हें प्रसन्न करके विधिवत विधि पूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के जोग सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आई और दुर्वासा को भोजन करवाया। दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश को गुणों की प्रशंसा की और उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से प्राप्त होता है। परीक्षित, जब सुदर्शन चक्कर से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे थे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपनी ही प्रेरणा से उनका लूटना, उन दोनों बातों का उन्हें अपने पर आने पर भगवान की महिमा समझा। राजा अम्बरीश ने ऐसे ऐसे अनेकों गुण अनेकों गुण थे, क्योंकि भगवान की भक्ति में लीन था और भगवान के नाम पर समाया हुआ था। संकीर्तन और बड़ी भक्ति वाला था। अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज का भार छोड़ दिया और वे स्वयं वन में चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।